हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपके क्रश को पता है कि आप उनको पसंद करते हैं या फिर नहीं। तो 3 ऑप्शन हैं आपके पास चूज करने के लिए। पहले ग्रुप का ऑप्शन है ये लाइट ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क ब्लू मार्बल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये लाइट ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके क्रश को पता है या नहीं कि आप उन्हें पसंद करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसरप्शन, टाइम फॉर अ नैप, एडवेंचर्स और वॉकिंग अवे। ग्रुप 1, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने, हाँ हो सकता है अपने क्रश को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप चूज किया हो, लेकिन आप में से आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ग्रुप 1 में जो कि किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जिसके साथ आप थोड़े वक्त के लिए रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड थे। इसीलिए उनको पता है कि आप उनके लिए फीलिंग्स एक ज़माने में रखा करते थे, लेकिन अब वो फीलिंग्स हैं या नहीं उसका उनको कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। बिकॉज डिसरप्शन और टाइम फॉर अ नैप मुझे बता रहे हैं कि ये जो भी इंसान है, कोई पास्ट का आपका सिचुएशनशिप का मामला था या क्रश है जो भी है, पहली चीज़ तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, इसीलिए हो सकता है ये कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ आप काम करते हैं या आपने कभी पढ़ाई की थी या आप लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कुछ सीन है। या फिर इन जनरल कुछ म्यूचुअल कनेक्शंस निकल आए। बेसिकली हो सकता है आपकी मुलाकात ही इनसे म्यूचुअल फ्रेंड्स के वजह से हुई हो हाल ही में, या ज़रूरी नहीं हाल ही में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम हो चुका हो, आपका इस इंसान के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है किसी चीज़ को लेकर के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई हुई है ये एक गलतफहमी की वजह से हुई है। आपको किसी ने इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बता दिया, किसी ने इनको आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बता दिया, और बजाय एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट करके क्लैरिफाई करने के कि क्या वाकई में तुमने ऐसा कुछ बोला था या क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था, आप दोनों ने अपने अपने मन में अज्यूम करके चीज़ें, बस सडनली वन फाइन डे एक दूसरे की तरफ आप लोगों का जो रवैया था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो सडनली आपके साथ बहुत रूड होने लग गए, आप सडनली उनको खुला ऐसे इग्नोर मारने लग गए। तो जो चीज़ बिल्डअप हो रही थी, जो कनेक्शन बिल्डअप हो रहा था, वो एक झटके में ऐसे बिखर गया जैसे कि कोई रेत का कासल हो। और उस लड़ाई या झगड़ा या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ था, उसके बाद से लेकर के अब तक ना तो कोई खास एक्शन आपने उनकी ओर लिया है ना उन्होंने आपकी ओर लिया, बट मोस्टली आपके एंड से है। आई डोंट थिंक उसके बाद से आपने ज़्यादा कुछ उनसे अपनी तरफ से बात की है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि अगर आप लोग उसके बाद मिले भी हैं ग्रुप सेटिंग्स में, जैसे क्लास का रियूनियन है या ऑफिस की कोई पार्टी है या जो भी आपका पर्सनल सिनारियो हो, तो उसमें भी आपने इस इंसान को काफ़ी हद तक इग्नोर मारा है, अपनी तरफ से ज़्यादा आपने इनसे बात नहीं की है। और ये भी 2-4 लोगों के ही गुट में बिजी रहे हैं। तो ना तो इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लिया आपसे पैचअप करने का, ना आपने अपनी तरफ से एफर्ट मारा इनसे बात करने का। और क्योंकि इतने लंबे समय से आपके एंड से खामोशी छाई हुई है, इसीलिए अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक वक्त पर शायद जो फीलिंग्स आप इनके लिए रखा करते थे वो अब खत्म हो गई है, और शायद आप इनसे कंप्लीटली हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन कर चुके हैं। इनको यहाँ तक लग रहा है कि शायद आप दोबारा कभी भी इनको चांस ना दो अपनी बात रखने का, अपने एंड से जस्टिफिकेशन देने का। और अगर आप दोनों के बीच में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था या ऐसा कुछ, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस इंसान को बताया गया है आपके बारे में कि आपका अभी अभी किसी से ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है ये चीज़
दूर दूर तक सच ना हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स हो भी सकती है। तो आपके ये जो क्रश हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अभी भी अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ इन्वॉल्व्ड हो, तो उस वजह से इनको कुछ खास क्लैरिटी मिल नहीं पाती है कि आप इनको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। इनको अपनी तरफ से कोई एक्शन आपकी ओर लेना चाहिए है, या अभी थोड़ी देर आपको टाइम देना चाहिए कि आप 100% मूव ऑन कर पाएं अपने एक्स से, तब जाकर के ये आपकी लाइफ में एंट्री मारें। तो क्लियरली 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा फटाफट रिकैप कर देती हूँ। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो कि किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पर आपने इनडायरेक्टली ही सही अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए थे, कुछ खूबसूरत सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था, लेकिन गलतफहमी की वजह से आगे बढ़ नहीं पाया, और क्योंकि उसके बाद से काफ़ी टाइम से आपने कोई एक्शन इनकी ओर नहीं लिया है, इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। और दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिनके लिए आपके क्रश को ऐसी उड़ती उड़ती खबर आपके बारे में आई है कि आपकी लाइफ में कोई हुआ करता था, अब आपका उनसे ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए आपके क्रश को क्लैरिटी नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं ये इंश्योर करने का कि आप अपने पास्ट से कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो, तब वो कहीं जाकर के आपसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे अभी 555 दिखा, हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो, स्पेशली तब जब आप अपने क्रश के बारे में सोचते होंगे। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, चाहे आप ग्रुप ए को बिलोंग करते हो, चाहे आप ग्रुप बी को बिलोंग करते हो, ये है एक डेस्टिन्ड कनेक्शन। किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में लाया है, और इसीलिए इतनी जल्दी ना तो वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ना आप उनकी लाइफ से जाने वाले हो। ऐसा लग रहा है मानो घुमा फिरा करके किसी ना किसी बहाने से बार बार आप दोनों का सामना होता ही रहता है। एंड अगेन, चाहे आप ग्रुप बी के हो, चाहे आप ग्रुप ए के हो, बार बार आप अपने इस क्रश के सामने, या ये आपका सिचुएशनशिप वाला बंदा जो कोई भी है, उनके सामने आप आते रहते हैं। ग्रुप ए की एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर दोबारा निकल करके आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि कुछ बहुत ऐसा लगता है मानो बीज बोए गए थे एक कनेक्शन के, लेकिन एकदम से आंधी आ गई, तूफान आ गया, और वो जो थोड़ा सा एक पतला दुबला सा पौधा निकल रहा था, वो जड़ से उखड़ गया उस आंधी में। लेकिन एक दूसरे की यादों में, फ्यूचर के वो ड्रीम्स जो भी आप लोग ने साथ में देखे थे, उनमें कहीं ना कहीं आप दोनों अभी भी उलझे हुए हैं। बट हाँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है। और अगर हम ग्रुप बी की बात करें यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो मैं बता दूं कि आपके जो भी क्रश हैं ग्रुप बी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी ओर महसूस करते हैं। मतलब जब भी आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और बहुत लंबे लंबे समय तक आप इनके दिमाग में नाचते रहते हैं। इनका ऐसा क्या है, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, आप में से कुछ लोगों के लिए तो जैसे मैंने बोला कि इनको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपकी लाइफ में कोई हुआ करता था, बट आप में से कुछ लोगों के लिए शायद कोई नाम भी दे दिया गया इस इंसान को। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम्हें पता है ग्रुप 1 ना इससे पहले राहुल खन्ना को डेट करता था। ओके, तो अब ये जो कोई भी राहुल खन्ना कैरेक्टर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आपके क्रश को लगेगा कि अरे यार, कहाँ कहाँ वो, कहाँ मैं क्या ही उस बंदे से compete करूंगा या करूंगी जो भी। तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर तो इतनी आग ऐसे भड़क रही है ग्रुप 1 के लिए, बट मुझे ये नहीं पता है कि उनको भी मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते जाते रहते हो ग्रुप 1 की लाइफ में। अब जबकि सबको पता है कि ग्रुप 1 फिर से सिंगल है, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हो कि हमें भी चांस मिल जाए, हमें भी चांस मिल जाए, हमें भी चांस मिल जाए। तो क्या मैं भी उस भीड़ का भाग बनना चाहता हूँ या फिर नहीं, या मैं थोड़ा अपना टाइम लेना चाहता हूँ, मैं एक बार इंश्योर कर लूँ कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, आसपास कोई ऑप्शंस नहीं है, और ग्रुप 1 भी अब उतने मायूस नहीं दिख रहे हैं। प्लस जिन दोस्तों ने मुझे बताया था कि इनका कोई एक्स है, वही दोस्त जब मुझे थोड़ी कॉन्फर्मेशन दे दें कि हाँ अभी ग्रुप 1 ने वापस से डेटिंग वगैरह के बारे में सोच लिया, तब मैं अपनी एंट्री मारूंगा। बट ये जो कोई भी आपके क्रश हैं ग्रुप 1, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करते हो। पैशन तो बहुत है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है, बट लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ भी आपके क्रश यहाँ पर चल रहे हैं। तो जिस दिन इनको पता चल गया कि आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं, उस दिन ये बंदा चांस पर डांस मारने के लिए आपके पास आएगा। तो मोटा मोटा देखें तो ग्रुप ए के लोगों को
ग्रुप ए वाले क्रश को पहले पता था कि हाँ फीलिंग्स हैं, बट अब दे आर नॉट सो श्योर। और ग्रुप बी की बात करें तो उनको बिल्कुल दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि आप भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको 100% लाइक करते हैं। आपके या आपके क्रश के चार्ट में या सिचुएशनशिप वाला बंदा जो कोई भी है, उनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पता नहीं क्यों मैंने बोला, हो सकता है हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके क्रश को पता है या नहीं कि आप उनको पसंद करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सैक्रिफाइस, टाइम टू गो, ट्रस्ट और एंजाइटी। ऑल राइट, आपके क्रश को नहीं पता है कि आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि आप भी उनको पसंद करें, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो कि एक बार ठोकर खा चुका है प्यार के मामले में, और शायद आप लोगों को पता हो इस बारे में, शायद आपको ना पता हो। इतना मैं बता दूं कि अगर आपको ये चीज रोक रही है कि इनकी लाइफ में अभी भी वो थर्ड पार्टी है या नहीं, या इनकी लाइफ में अभी भी उनकी एक्स है या नहीं, तो टाइम टू गो ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके क्रश किसी भी पास्ट पर्सन के साथ अब इन्वॉल्व्ड नहीं है, और उनका ध्यान आपकी ओर है। वो मूव ऑन करना चाहते थे अपने एक्स से, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। अब उनका गोल आप है, अब वो आपको पाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आंखों ही आंखों में थोड़ी बहुत इशारेबाजी आप लोगों के बीच में हुई है। थोड़ा बहुत कुछ आपके एक्शन से या आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको ऐसा लगा है, ऐसा महसूस हुआ है कि शायद आप भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी इंडिकेट कर रही है, क्योंकि आपने कभी भी क्लियर कट उनको ये चीज ना तो बोली है, ना ही क्लियर कट इस डायरेक्शन में कोई एक्शन उनकी ओर लिया है, इसीलिए जैसे कि मैंने बोला, वो 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं। लेकिन ट्रस्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो चाहते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं या जैसा उनको वो कुछ हिंट लगा था, इशारों में कुछ ऐसा लगा था, वो चीज सच हो। प्रॉब्लम यहाँ पर आपके क्रश के साथ ही है, क्योंकि एक बार वो फटकार खा चुके हैं कहीं से, एक बार कहीं वो अपना दिल तोड़वा चुके हैं, इसीलिए प्यार, क्रश, रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को लेकर के अब उनको बहुत डर लगता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर एंजाइटी की एनर्जी में कई सारी रातें इन्होंने रोते रोते बिताई हैं, एंजाइटी में गुजारी हैं, स्ट्रेस, टेंशन, हो सकता है एग्जाम्स चौपट हो गए हों, करियर में कुछ दिक्कतें आ गई हों उन पुराने वाले लव रिलेशनशिप्स के चक्कर में। तो इसीलिए आप किसी नए पर्सन से ओपन अप होने में, किसी नए पर्सन को चांस देने में ये 2 बार सोचते हैं। और इनका ऐसा मानना है यहाँ पर सैक्रिफाइस और टाइम टू गो के साथ कि क्योंकि इनको गारंटी नहीं है आपके फीलिंग्स के बारे में, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी मुश्किल से अपने इतने तमाम डरों के ऊपर काबू पा करके आपको अप्रोच करें, आपको बताएं कि आपको पसंद करते हैं, और आप बिल्कुल पीठ पे रख करके चले जाओ और बोलो कि क्या ऐसा आपको लगा भी कैसे, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया। तो घबरा बहुत रहे हैं ये जो कोई भी इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश है, इन जनरल आपने नोटिस किया होगा कि जब शायद आप इनसे पहली बार मिले थे, उस वक्त ये बहुत ही चंचल किस्म के हुआ करते थे, खूब हंसी मजाक, इधर बैठ रहे हैं, कभी उस ग्रुप के साथ बैठ रहे हैं, खूब जोर जोर से इनके हंसने की आवाजें आ रही हैं पूरे क्लास में या जहाँ कहीं भी इस क्रश की सेटिंग हो। बट अब आपने देखा है कि ये थोड़ा गुमसुम से रहते हैं, थोड़ा चुप चुप रहते हैं, बहुत ज्यादा किसी से बात करते नहीं हैं। पहले आप लोगों के गेट टुगेदर्स, पार्टीज में भी बहुत आते थे, अब वो चीज भी उन्होंने कम कर दी है। तो ऐसा नहीं कि इनका मन नहीं करता है आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या और सोसाइटी जहाँ भी आपकी इनसे परिचय हुआ था, इनका भी मन करता है कि उसके बियॉन्ड भी आपसे मिलें, आपसे बातचीत बढ़ाएं। लेकिन ये जो डर है ये इनको खाए जा रहा है बहुत ज्यादा।
अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये इंसान आपको अपनी तरफ से अप्रोच करे, उसके चांसेस, अभी मैंने टैरो कार्ड्स नहीं देखे हैं लेकिन ओरेकल से तो बहुत ही स्लिम चांसेस लग रहे हैं। पहला ही कार्ड इनफैक्ट यहाँ पर हैंगमैन का है। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि आपके क्रश अपनी तरफ से इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो आपको बता सकें कि वो आपको पसंद करते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आप मान लो किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और कभी कभी होता नहीं है कि ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, एंड देन हम घूमते हैं तो वाकई में कोई खड़ा होता है उधर, कोई हमें देख रहा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें शायद आपके क्रश के साथ हो या हो ही रही हो अभी, कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, जब आप पलट करके देखते हैं तो आपके क्रश वहाँ खड़े होते हैं, या फिर एकदम से कभी आपका आई कांटेक्ट उनके साथ होता है और वो तुरंत या तो इधर उधर देखने लगते हैं या नीचे देखने लगते हैं। बहुत ही बौखलाहट एकदम से उनकी एनर्जी में आ जाती है अगर कभी आप लोगों का ज़्यादा आई कांटेक्ट हो जाता है तो। और ये भी यहाँ पर मुमकिन है, ट्रस्ट के साथ मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि इन्होंने कोई सीक्रेट मैसेज भी आपको भेजा हुआ है, इस क्रश ने। तो अगर कभी आपको आपके बैग में या आपके पाउच में या आपके ऑफिस डेस्क पर या जहाँ कहीं भी इस क्रश से आपका मिलना जुलना हुआ था, अगर कोई आपको अनोनिमस नोट मिला है, मतलब कोई ऐसा नोट मिला है जिसमें फीलिंग्स लिखी थी लेकिन कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, तो वो आपके क्रश ने आपको वो चीज़ भेजी थी। अगर किसी फेक अकाउंट ने आपको बड़े रोमांटिक से कुछ डीएम्स भेजे हैं, तो वो ये इंसान था। क्योंकि सामने से आकर के एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इसीलिए हो सकता है ये इधर उधर के रास्ते ये अपना रहे हो। हर किसी के लिए नहीं, बट हाँ, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को तो ऐसे कुछ चिट्ठियां प्यार व्यार की आई हैं, लेकिन गुमनाम, तो आपको पता नहीं था कि किसने भेजी हैं। हो सकता है आप मन ही मन कामना कर रहे हो कि यार काश मैं जिसको पसंद करती हूँ उसी की ये चिट्ठी हो। तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि हाँ, जिसको आप पसंद करते हैं उसी ने ये चिट्ठी आपको भेजी है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज सैड यार। आपका ये जो भी क्रश है ना आपके, ये उम्मीद तो बहुत लगा करके बैठे हैं कि काश ग्रुप 2 को भी मेरे ऊपर क्रश हो, काश ग्रुप 2 भी मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन वो उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर, आप समझ लो, उस तरीके की है। मतलब इनका दिल कहता है कि हाँ ग्रुप 2 भी मुझे पसंद करते हैं, इनका दिमाग कहता है कि ऐसा लग नहीं रहा, चांसेस बहुत कम है, ये सब तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी है। और यहाँ पर नजर आ रहा है एस ऑफ कप्स के साथ में विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जिसने आपके बिहाफ पर इस इंसान को बोला हो कि तुम्हें पता है ग्रुप 2 तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन और हो सकता है आपने ही बोला हो कि जरा जाकर के उनको बताओ कि मैं उनको पसंद करती हूँ, मैं पसंद करता हूँ, और उसके बाद हो सकता है आपने सोचा हो कि चलो मैंने तो अपनी तरफ से अब एक्शन ले लिया, अब जब इनको खबर मिलेगी तो हो सकता है ये पलट करके कोई एक्शन लें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने यकीन ही नहीं किया उस बात के ऊपर। खुश तो एकदम से हो गए होंगे कि अच्छा फलाना ढमकाना, बट 2 मिनट बाद वापस जमीन पर भी आ गए कि लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ग्रुप 2 तो मुझे पसंद कर ही नहीं सकते। तो ये जो करंटली आपके क्रश ये गुमसुम और मायूस एनर्जी में रह रहे हैं ना, उस वजह से ऐसा लग रहा है मानो इनको बहुत सेल्फ वर्थ इश्यूज कह सकते हैं डेवलप हो गए हैं। इनका जो भी पास्ट था उसमें इनको छोड़ा गया था, और अक्सर क्या होता है कि जिसको छोड़ा जाता है उसको ऐसा लगने लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई कमी है, या काश मैं अगर ऐसा दिखता होता या दिखती होती, या काश अगर मैं इतना कमा रहा होता या इतना कमा रही होती, या अगर मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहा होता या ये काम कर रही होती तो मुझे वो नहीं छोड़ करके गया होता, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिलहाल इनके साथ फिलहाल जो कुछ भी हुआ था, तो उस वजह से इनको भी ऐसा लगता है कि इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें बहुत सारी खामियां कह सकते हैं, और इस वजह से इनको पहले भी छोड़ दिया गया था, और उन्हीं खामियों की वजह से कहाँ आपका भी इनके ऊपर दिल आने वाला है। और इसीलिए जस्टिस यहाँ पर बता रहा है एस ऑफ कप्स के साथ कि जब तक आप डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेंगे या आप डायरेक्टली क्लियर नहीं कर देंगे कि आपकी तरफ से गेट खुला हुआ है, ये अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं, तब तक ये यकीन, सुनी सुनाई बातों पे ये यकीन नहीं करेंगे। तो आप चाहे लाख अपने दोस्तों को काम पे लगा लें कि जाकर के उसको बताओ ये करो वो करो, वो नहीं मानेंगे, वो कन्विंस नहीं होंगे, हंस करके टाल देंगे। जैसे कि मैंने बोला, एक पल के लिए खुश बहुत हो जाएंगे, लेकिन अपने आप, उनका जो ईगो है बेसिकली
वो तुरंत उनके ऊपर हावी हो जाएगा कि बट ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि ग्रुप 2 मुझे पसंद करें। और बाय द वे एस ऑफ कप्स से मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स आप डाउट मत करिएगा टूवर्ड्स यू, बिकॉज ये इंसान बहुत डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। इनफैक्ट हम क्रश वर्ड यूज कर रहे हैं, बट इनके एंड से देखें तो ये क्रश से बढ़कर कुछ आपको समझते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि ये एक अजीब सा अपनापन फील करते हैं आपके साथ। बस दिक्कत सारी ये है कि अपने पास्ट की वजह से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आपसे अपना परिचय बढ़ा पाएं, लेकिन वो एक अट्रैक्शन, एक अपनापन डेफिनेटली ये इंसान आपकी ओर फील करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप झटपट आज ही जा करके इनकी ओर एक्शन ले लें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है। मतलब जब आपको ठीक लगे, जब आपको लगे कि हाँ मैं रेडी हूँ, बिकॉज चांसेस हैं कि ये इंसान क्योंकि एक बार चोट खाया हुआ है, इसीलिए अगर आपने सामने से इनको बोला तो यकीन तो तब इनको हो जाएगा, बट मे बी 2 सेकंड को थोड़ा सा सक पका जाए। तो अपने हिसाब से जब आप ठीक समझें तो आप इनको मतलब इनिशिएट कर सकते हैं चीज़ें। आपके या इस इंसान के चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू मार्बल चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है, क्या उन्हें पता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। और बाय द वे एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ट्रेजर आइलैंड, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्ट। ओके ग्रुप 3, बड़ा पेचीदा मामला। एक सेकेंड, आपके टारो कार्ड्स भी देख लिए जाएं। टेम्परेंस, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। अरे वाह। अगर आपको ऐसा पहली चीज तो जिसके भी ऊपर आपको क्रश है, ये इंसान है बड़े पॉपुलर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि यार कहाँ भीड़ में मैं भी नंबर लगा करके खड़ी हुई हूँ, खड़ा हुआ हूँ, मेरी कहाँ चांस आने वाली है। तो मैं ये तो बता दूं आपको यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ कि जिसके ऊपर आपको क्रश है, वाओ गाइस, आई जस्ट सॉ 111। हो सकता है आपको भी दिखते रहता हो, स्पेशली जब आप अपने इस क्रश के बारे में सोचते हो। तो ये आपको सिर्फ पसंद नहीं करते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं। हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। ऐसा लगता है मानो ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं या जब आपको ऑब्जर्व करते हैं, जब आप इनके सामने होते हैं, तो इनको बहुत ही लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपके अंदर दिखता है। ये आपको मैरिज मटेरियल जिसे कहते हैं ना, उस रूप में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार ये एक ऐसा शख्स है ग्रुप 3 जिनके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में आ गई या आ गया तो आई नो कि वो चीज टिकेगी फॉर श्योर। ऑल्सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो कोई भी इंसान है, ये दिखने में बहुत अच्छे हैं और काफी पॉपुलर हैं, तो काफी लोग आसपास इनके मंडराते रहते हैं, लेकिन डिस्कंटेंट एंड बोर्डम यहाँ पर बता रहा है कि उन लोगों में से इनको कोई भी पसंद नहीं है। तो ये हंस बोल करके सबसे भले ही बात कर लेते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसे एकदम से तो रूड नहीं हो सकते ना कि कौन आ गया मुझे से बात नहीं करनी, वो नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा डिसेंटली बात भले ही कर लेते हो जो भी इनके पास आते हो बात करने के लिए, बट रोमांटिकली ऐसा लग रहा है कि इनका जो गोल है, इनका जो विजन है, वो आपके ऊपर फिक्स्ड है एकदम ग्रुप 3। इनको कभी कभी चिढ़ होती है इस बात से कि जैसे बाकी लोग इनके आसपास मंडरा करके इनके पास आकर के इनसे बातें करते हैं, वैसे आप क्यों नहीं करते। आपके भाई अपने रीजंस हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता होगा, जो चीज मैंने स्टार्टिंग में इनफैक्ट बोली थी, कि आपको ऐसा लग सकता होगा कि यार इतने ही लोग कतार में खड़े हुए हैं, मैं भी वहां पर जाकर के पहुंच गया तो मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। हो सकता है आपकी ये थिंकिंग हो, बट ऑफकोर्स इनको तो आपका लॉजिक पता नहीं है। इनको किसी ने ये बात बताई तो है कि आपको इंटरेस्ट है इनमें, और जहां तक है कोई ऐसा शख्स है, 2 एनर्जीज निकल करके आ रही हैं।
या तो किसी ऐसे ने बताया है जो आप दोनों ही लोग से एज में काफी बड़ा है, या किसी ऐसे शख्स ने बताया है जो आप लोगों से एज में थोड़ा सा छोटा है। कोई हम उम्र नहीं है जिसने इनको ये बात बताई है कि आप इनको पसंद करते हैं। तो ऐसे उड़ती उड़ती खबर इनके कानों तक पहुंची है आपकी फीलिंग्स को लेकर के, और मुझे बताया जा रहा है कि उस वजह से इनका इरिटेशन थोड़ा और बढ़ गया है कि अगर ये बात है कि ग्रुप 3 मुझे पसंद करते हैं तो फिर वो क्यों नहीं आते कभी अपनी तरफ से मुझसे बात करने के लिए, या इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे भाव क्यों नहीं देते। क्योंकि ट्रेजर आइलैंड यहाँ पर बता रहा है कि आसपास जो ऑप्शंस इनके अवेलेबल हैं, जो इनके आसपास, जैसे कि मैंने बोला ना, भंवरे के जैसे उड़ते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उनमें से कोई इनको पसंद नहीं है। और जो इनको पसंद है विच इज यू, तो आप अपना स्वीट टाइम लेते हो, आप इनसे ज्यादा बात करते नहीं हो, लिमिटेड बात भले ही करते हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पर बता रहा है, पहले तो एक स्पेसिफिक मैसेज, शायद आप दोनों की मुलाकात लॉ पढ़ते वक्त हुई हो, या किसी बैंक में हुई हो, या फिर किसी फॉर्मल काम से संबंधित बेसिकली हुई हो। खैर, अभी तक जो भी आप दोनों की बातचीत हुई है वो बड़ी ही फॉर्मेलिटी भरी हुई है। जैसे बिंदास होकर के आप अपने दोस्तों के साथ बिहेव करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, उस तरीके से आपने कभी इनसे बात की नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो हेजिटेशन आपकी एनर्जी में मैं पिकअप कर सकती हूँ कि ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस समय ग्रुप 3, और ये करने की आपको जरूरत इसीलिए नहीं है बिकॉज जिसको आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है उसने आपको अपनी आंखों में इतना ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो बेसिकली आपके जो भी अपने आप को लेकर के डर हैं, जो भी आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप काम करिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो फिर ये इंसान तो मुझे भाव ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको ही भाव देना चाह रहे हैं और कोई उनको पसंद नहीं आ रहा है। टेम्परेंस और हायरोफेंट यहाँ पर बता रहा है कि एक अजीब सा एक कॉस्मिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली जो यकीन रखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर, ट्विन फ्लेम लेबल पर, तो शायद ये आपके ट्विन फ्लेम है, कोई सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। और अगर मैं हायरोफेंट को देखूं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ये कनेक्शन में पोटेंशियल है शादी तक जाने का। बड़ी धीरे गति से आगे बढ़ेगा, वो भी अभी से बता दूं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भाई साहब आ गए हैं यहाँ पर बीच में, जो कि अपनी ही आराम से अपनी चाल धीरे 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 चलते हैं। तो कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करेगा, बट जैसे कि मैंने बोला ये शादी तक जाने की बहुत बहुत पोटेंशियल रखता है। समस्या सारी यहाँ पर ये है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर भी जैसे इसकी आंख पर पट्टी बंधी है, अगर किसी ने इनको बताया भी है कि ग्रुप 3 तुमको पसंद करते हैं, ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको तो कोई प्रूफ दिखा नहीं है ना। तो सिर्फ कानों सुनी बात पर इंसान कैसे यकीन कर ले? कुछ लोग कर भी लेते हैं, खैर अलग बात है, बट आपका दिल जिसके ऊपर आया है वो इंसान कान का कच्चा नहीं है। उनको प्रूफ चाहिए हर चीज का। जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे कि आपके एक्शंस में, आपके रवैये में वो चीज बहुत ही विजिबल है कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, तब तक वो ऐसी सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करने वाले लोगों में से नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, मुझे देखकर भी अनदेखा कर लेते हैं, तो ऐसा इसलिए बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने यकीन ही नहीं किया है ना उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि आप इनको लाइक करते हो। तो जब इनको क्लैरिटी ही नहीं है, जब इनको श्योर ही नहीं है कि आप इनको पसंद करते हो, तो ये क्यों वो चीज़ करेंगे, फालतू में आपको देखेंगे। बिकॉज हायरोफेंट मुझे यहाँ पर बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में कि ये इंसान अपनी इमेज को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने लुक्स की वजह से ये घमंडी हैं, इनका सर 7वें आसमान पर रहता है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई हुई है, अपनी एक रेपुटेशन, अपनी एक इज्जत क्रिएट की हुई है, जिसको कि ये नहीं चाहते हैं कि मिट्टी में मिल जाए। ये नहीं चाहते हैं कि इनके ऊपर उस तरीके का कोई लेबल लग जाए या उस तरीके का कोई टैग लग जाए कि अरे ये देखो ये तो उस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, या ये देखो ये तो उस लड़के के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी वो बैड मीडिया कह सकते हैं, नहीं चाहते हैं कि इनके ऊपर आए। इसीलिए एक दूरी कह लो, एक डिस्टेंस कह लो, एक दायरा कह लो, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जिसको वो तब तक पार नहीं करेंगे या जिसके अंदर वो आपको तब तक नहीं आने देंगे जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि उनकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेटेड हैं। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रेजर आइलैंड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये इंसान आपको देखते ही लट्टू हो गए हो, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट हो सकता है ये चीज़ आपके एंड पर भी हुई हो, शायद आपको भी पहली नज़र में इनके ऊपर क्रश नहीं हुआ था। क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आई फील लाइक दोनों ही लोग पहले शायद एक दूसरे को सिर्फ कॉलीग्स के जैसे देखते थे, या सिर्फ नेबर्स के जैसे देखते थे, या सिर्फ क्लासमेट्स के जैसे देखते थे, या जो भी आपका पर्सनल सीन हो। आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप हुई हैं, और कब वो लाइकनेस या वो फॉन्डनेस सर चढ़ गई, इस बात का एहसास आप लोगों को काफ़ी बाद में हुआ। और क्योंकि अब एहसास हो चुका है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ मायने रखते हैं, और अब उस रियलाइजेशन के बाद बातचीत नहीं हो पा रही है या एक दूसरे को इतना क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, तो एक वो इरिटेशन आपकी एनर्जी में भी मैं पिक कर रही हूँ और उनकी एनर्जी में भी है। वो भी उनका ज़्यादा जैसे कि दिख ही रहा है, किसी चीज़ में मन लगता नहीं है, किसी से ज़्यादा वो बात उतना करते नहीं है, 2 मिनट हंस बोल करके लोगों को टरका दिया, बस उतना। ये आपकी ओर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, चांसेस हैं मतलब उस चीज़ के, लेकिन इतना जल्दी नहीं, बहुत टाइम ले करके शायद ये आपकी ओर एक्शन लें, और वो भी तब जब ये आपका इंतज़ार करते करते थक जाएं। तब हो सकता है ये एक्शन लें कि यार ये तो बोल चुकी है अपनी तरफ से, या बोल चुका, मैं ही जा करके सामने से पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ऐसा कुछ है आपके दिल में, आपके मन में मेरे लिए या नहीं। बट यही है कि क्योंकि ये बड़ी स्लो मूविंग एनर्जी, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ कब होगी। तो आपके ऊपर है कि आप इतना लंबा वेट करना चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से आए, या फिर आप हिम्मत करके अपने दिल की बात सामने से बोल देना चाहते हैं। वो चॉइस आपकी है, वो आपकी फ्री विल है कि आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल आज की रीडिंग से आप 2 मेजर टेक अवेज ले सकते हैं। ए, कि आपके क्रश भी आपको पसंद करते हैं, और बी, अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता है कि आप उनको लाइक करते हैं। ये बात उनको सुनने में आई है, लेकिन क्योंकि आपके रवैये में, आपकी बातों में उनको इस बात का कोई प्रूफ मिला नहीं है, इसीलिए वो यकीन कर नहीं रहे हैं अभी इस चीज़ के ऊपर। आपके या आपके क्रश के चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।